नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। रोजाना की तरह लखनऊ के GRM मैरिज लॉन के मालिक रोशन लाल का बेटा महेंद्र मौर्य उर्फ पुष्कर मौर्य 25 जुलाई 2022 को अपनी कपड़ों की दुकान बंद कर कार से घर लौट रहा था। उसकी कार ज्यों ही भुअर पुल के नीचे पहुंची, गाड़ी के सामने दो बाइक आकर रुक गई। खराब रास्ते के चलते पुष्कर की कार धीरे धीरे चल रही थी। अचानक आई बाइकों के चलते पुष्कर ने भी कार रोक दी। उस समय आसपास कोई और नजर नहीं आ रहा था। बाइक से मास्क लगाए दोनों सवार उतरे और कार पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आगे का शीशा तोड़ती हुई गोलियां सीधे कार में बैठे महेंद्र को भी जा लगी और पलक झपकते ही उसका सिर स्टीयरिंग पर जा टकराया। ये घटना उसकी दुकान से महज 500 मीटर की दूरी पर भुअर अंडरपास के निकट हुई थी। दोनों हमलावर पहले से ही घात लगाए रुके हुए थे। घटना स्थल पर ही महेंद्र को मौत के घाट उतार चुके दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए थे। गोलियां चलने की आवाजें सुनकर नजदीक के भुअर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस वाले भागे भागे वहां पहुंच गए। गोलीबारी की वारदात की सूचना चौकी इंचार्ज परवेज अंसारी ने थाना ठाकुरगंज के प्रभारी हरीश चंद्र को मोबाइल से दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरीश चंद्र भी DCP शिवा सिम्मी चिन्नप्पा, ACP इंद्र प्रकाश सिंह और एडिशनल DCP चिरंजीव नाथ सिन्हा को सूचना देकर एडिशनल इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव, SI राजदेव प्रजापति, कांस्टेबल सुबोध सिंह के साथ कुछ समय में ही घटना स्थल पर पहुंच गए। खबर मिलने पर कुछ देर में ही मृतक के घर वाले भी आ गए। थाना प्रभारी ने महेंद्र के पिता रोशन लाल मौर्य से भी आवश्यक पूछताछ की। घटना स्थल और शव का निरीक्षण करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने रोशन लाल की तहरीर पर धारा 302 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। थाना प्रभारी हरिश्चंद्र ने विवेचना अपने हाथों में लेकर आगे की जांच शुरू की। इसके लिए मुखबिरों को भी लगा दिया गया। जल्द ही महेंद्र की हत्या के बारे में कुछ जानकारियां उन्हें मिल गई। उसके मुताबिक उसे सुपारी देकर मरवाया गया था। ये काम उसकी पत्नी के ममेरे ससुर संजय मौर्य के इशारे पर किया गया था। इस जानकारी के आधार पर ही पुलिस टीम ने इस हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाया। थाना प्रभारी हरिश्चंद्र ने महेंद्र मौर्य के पिता को साथ लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उनसे गहन पूछताछ की गई। रोशन लाल ने भी हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक निजी कारणों की ओर इशारा किया। उन्होंने पुलिस को कुछ गोपनीय बातें भी बताई। जांच का सिलसिला आगे बढ़ा। मुखबिरों के जाल बिछाए गए और सर्विलांस प्रभारी राजदेव प्रजापति के माध्यम से महेंद्र के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स जुटाने का काम किया गया। पुलिस को जल्द ही सफलता मिल गई और महेंद्र के सभी हमलावरों के बारे में पता लगा लिया गया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों के नाम सतीश गौतम और मुकेश रावत थे। जांच अधिकारी हरीश चंद्र ने सहयोगी इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव और भुअर पुलिस चौकी के इंचार्ज परवेज अंसारी को हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया। सर्विलांस से मिली लोकेशन के आधार पर दोनों 31 जुलाई 2022 को IIM रोड से करीब 2:30 बजे दिन में गिरफ्तार कर लिए गए। हमलावरों में सतीश गौतम लखनऊ की मलिहाबाद तहसील के अहमदाबादा कटोरी का रहने वाला था, जबकि दूसरा हमलावर मुकेश रावत लखनऊ के काकोरी थाना अंतर्गत सैफलपुर गांव का रहने वाला निकला। दोनों से जब पुलिस अधिकारियों ने गहन पूछताछ की तब जो कहानी सामने आई वो काफी चौंकाने वाली निकली। इसी के साथ उन्होंने महेंद्र मौर्य को गोली मारकर हत्या करने का जुर्म भी स्वीकार कर लिया। साथ ही ये भी बताया कि संजय मौर्य ने महेंद्र मौर्य की हत्या की सुपारी दी थी। उससे मिली जानकारी के आधार पर हमलावरों ने महेंद्र की हत्या से पहले उसके रोजाना के रूटीन के आधार पर वारदात की योजना बनाई थी। संजय मौर्य ने बचाव और पुलिस को गुमराह करने के लिए कई इंतजाम भी किए थे। जैसे उसने बाराबंकी जेल में बंद एक अपराधी ज्ञान सिंह यादव की जमानत करवाकर दिनेश सिंह नामक युवक से उसकी ID प्रूफ पर एक सिम लिया था। शहादतगंज निवासी संजय मौर्य और हत्याकांड में नाम आने वाले दूसरे आरोपियों में ज्ञान सिंह यादव और दिनेश सिंह ठाकुर फरार थे। सतीश गौतम और मुकेश रावत के बयानों के आधार पर हत्याकांड के पीछे की सच्चाई कुछ इस प्रकार से निकली। बुद्धेश्वर मंदिर से गुजरता हुआ हरदोई बाईपास दुबग्गा के पास मिलता है। वहीं दूसरी ओर हरदोई से आने वाला सीधा राजमार्ग आगे बालागंज चौक से होता हुआ
KGMU मेडिकल कॉलेज केंद्र को जाकर निकलता है। महेंद्र मौर्य के पिता रोशन लाल का दुबग्गा बाईपास के किनारे अपना मकान है, वहीं उनका मैरिज लॉन GRM बना हुआ है। उनका बड़ा बेटा महेंद्र उनके कारोबार को सालों से संभाले हुए था। लखनऊ हरदोई राजमार्ग के किनारे लखनऊ से 25 किलोमीटर की दूरी पर मलिहाबाद में राम प्रसाद मौर्य रहते हैं। उनके 2 बेटे राहुल और पंकज के अलावा एक बेटी पल्लवी है। संजय मौर्य की चचेरी बहन रामश्री इसी खानदान को ब्याही गई थी। पल्लवी और संजय का परिचय एक शादी के दौरान हुआ था। पहली नजर में ही पल्लवी संजय के दिल में उतर गई थी। उसे लेकर संजय सपने सजाने लगा था। संजय मौर्य के पिता शिव कुमार मौर्य को जब इसकी जानकारी हुई तब वो बेहद नाराज हो गए। शिव कुमार ने पल्लवी के घर वालों से संजय के रिश्ते की बात करने से सिरे से इनकार कर दिया। वो संजय की शादी पल्लवी से करने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुए, कारण रिश्ते का घोलमेल और उल्टा पड़ जाना था, जो सामाजिक तौर पर मान्य नहीं होता। दरअसल संजय जिस रिश्तेदारी में था उसके मुताबिक उसकी पल्लवी से शादी नहीं हो सकती थी। इसे देखते हुए शिव कुमार ने अपने बेटे संजय का विवाह लखनऊ शहर में दूसरी जगह से कर दिया, जो जून 2022 में संपन्न हुआ था। हालांकि राम प्रसाद ने पहले ही जनवरी 2022 में अपनी बेटी पल्लवी की शादी दुबग्गा निवासी रोशन लाल के बेटे महेंद्र मौर्य के साथ कर दी थी। शादी के बाद संजय पल्लवी से मिलने के बहाने से उसकी ससुराल आने लगा था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था, और तब उसने अपने पति महेंद्र मौर्य से उनके अपने रिश्तेदार संजय मौर्य के घर आने पर रोक लगाने को कहा। संजय अक्सर महेंद्र की गैर मौजूदगी में पल्लवी के पास आने लगा था। शादी से पहले संजय और पल्लवी के बीच के प्रेम संबंध के बारे में रोशन लाल, महेंद्र और परिवार के किसी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी। सामाजिक मर्यादा के कारण पल्लवी ने संजय से दूरी बनाना ही उचित समझा और पति से उसे घर आने से मना करने का आग्रह किया। ऐसा करते हुए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। संजय और महेंद्र के बीच भी रिश्तेदारी थी। वो महेंद्र का रिश्ते में मामा लगता था। इस लिहाज से संजय पल्लवी का ममेरा ससुर बन गया था। जबकि संजय एक रसिक किस्म का युवक था। वो पल्लवी की सुंदरता और जवानी पर लट्टू हो चुका था। पल्लवी भी उसे बेहद पसंद करती थी। वे डिजिटल जमाने के प्रेमी थे, सोशल मीडिया से जुड़े थे, फेसबुक फ्रेंड भी थे। उनकी डेटिंग मैसेजिंग बॉक्स में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से होती थी। इस सिलसिले में दोनों फेसबुक के जरिए अपने दिल की भावनाएं प्रदर्शित करते रहते थे। देर रात तक उनकी चैटिंग होती रहती थी, किंतु उसे वो जीवन साथी नहीं बना पाई थी। जुलाई 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पल्लवी और संजय की बातचीत केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रही, लेकिन ये बात उसकी मां रामश्री से छिपी ना रह सकी और एक दिन रामश्री ने अपने पति राम प्रसाद से पल्लवी का विवाह किसी अन्य स्थान पर करने को कहा और फिर राम प्रसाद ने अपने एक रिश्तेदार रोशन लाल से उसके बेटे का हाथ अपनी बेटी के लिए मांग लिया। पल्लवी जनवरी 2022 में अपने ससुराल आ गई। उसके बाद से संजय काफी परेशान रहने लगा। उसके मन में महेंद्र के प्रति ईर्ष्या और घृणा होने लगी। वो उसे उसकी प्रेमिका छीनने वाला दुश्मन की तरह नजर आने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वो उसके वैवाहिक जीवन में जहर घोलकर ही रहेगा ताकि पल्लवी का संबंध उससे टूट जाए। उसके दिमाग में यहाँ तक खुरापाती कीड़ा कुलबुलाने लगा कि यदि उसे खत्म कर दिया जाए तब वो विधवा पल्लवी का हाथ ले लेगा। बताते हैं कि वो इसी उधेड़बुन में लग गया। एक दिन संजय और महेंद्र का आमना सामना आगरा एक्सप्रेसवे पर हो गया। संजय ने उस पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि तू अपनी नई नवेली बीवी के बहकावे में हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहता है। संजय ने कहा, तेरी बीवी हमारे मामा भांजे के रिश्ते में आग लगाना चाहती है और तू उसकी हर बात मान रहा है। अभी से ही बीवी का गुलाम बन गया, कल को तो अपने माँ बाप को भी उसके चक्कर में छोड़ देगा। महेंद्र को ये बात चुभ गई, क्योंकि उसने पल्लवी में न केवल एक आदर्श पत्नी का रूप देखा था, बल्कि एक आज्ञाकारी बहू को भी पाया था। यही नहीं, वो अपने मामा की रंगीन मिजाजी और फरेबी आदतों को पहले से ही जानता था। उसे जैसे ही पल्लवी ने बताया कि तुम अपने मामा संजय को यहाँ आने से मना कर दो, वैसे ही उसकी मनसा को समझ गया था। उस रोज हाईवे पर संजय के साथ महेंद्र की तीखी नोकझोंक हुई। गुस्से में संजय ने धमकी दी कि उसे उसके घर आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसकी जब मर्जी होगी वो आएगा और जाएगा। पल्लवी को लेकर हुए विवाद के बाद महेंद्र ने भी संजय को चेतावनी दी थी कि वो उसे और पल्लवी को परेशान ना करे। दरअसल महेंद्र को भी तब तक संजय और पल्लवी के बीच के प्रेम संबंध की जानकारी हो गई थी, लेकिन वो इसे तूल नहीं देना चाहता था।
क्योंकि उसने महसूस किया था कि पल्लवी शादी के बाद उस रिश्ते को खत्म कर चुकी है। महेंद्र ने संजय से साफ लहजे में कह दिया था कि वो उसके वैवाहिक जीवन के रास्ते से हट जाए, उसकी गृहस्थी में जहर ना घोले। ये बात संजय को और भी कचोट गई। उस घटना के बाद उसने महेंद्र मौर्य की हत्या करने की योजना बना ली थी। इसे कार्यरूप देते हुए कुछ माह निकल गए और इसी बीच उसकी भी शादी हो गई। फिर भी संजय पल्लवी को हासिल करने की फिराक में लगा रहा। योजना के मुताबिक पहले उसने बाराबंकी जेल में बंद अपने दोस्त ज्ञान सिंह यादव की जमानत करवाई। जमानत पर बाहर आने के बाद बदले में उसने महेंद्र की हत्या को अंजाम देने के लिए कहा। उसके बाद ही ज्ञान सिंह यादव ने अपने कुछ सहयोगियों की मदद ली। उनसे पहले महेंद्र की रैकी करवाई। उसे महेंद्र की हत्या के लिए संजय से 35,000 रुपए मिले, जबकि संजय ने भाड़े पर लिए गए मुकेश रावत को मकान बनवाने के लिए 75,000 रुपए देने का वादा किया। इसमें से उसे 20,000 दे दिए थे, बाकी पैसे काम हो जाने के बाद देने के लिए कहा था। इस तरह से निर्धारित तारीख पर भाड़े के हत्यारों ने महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। रोशन लाल ने पूछताछ में बताया कि संजय ने उससे भी फोन पर धमकी दी थी कि वो महेंद्र की हत्या करने के बाद उसकी विधवा बहू से शादी करेगा। इसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था। पल्लवी के साथ उसके संबंध और संजय की धमकियों की पुष्टि को लेकर जांच अधिकारी ने उससे भी पूछताछ की। हत्याकांड की योजना बनाने वाला आरोपी संजय पुलिस की पकड़ में अभी नहीं आ पाया था। बाकी आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई थी। पुलिस ने महेंद्र की अल्टो कार भी अपने कब्जे में ले ली थी और लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।